हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे, जबलपुर मध्य प्रदेश से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भविष्य फल। आज का विषय लेते हैं, काम की बात पर आते हैं, विवाह के बाद बीमारी। बड़ा विचित्र, गंभीर और बीभत्स प्रश्न है। आपने देखा होगा हमारे पास कई हजार ऐसे सवाल आए हैं और कुंडली में बाकायदा गणना में पहले ही आता है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पहले ही पूछ लेते हैं कि ऐसी ऐसी समस्या है। यूट्यूब लाइव में रोजाना 8 से 9 के बीच रात में हम पूछते हैं और आप बताते हैं कि हाँ ये सत्य है, हाँ ये सत्य है। उसके बाद आपकी कुंडली को प्रमाणित करके बात आगे बढ़ाई जाती है। आज का विषय लेते हैं कि आपने देखा होगा लड़की को या लड़के को विवाह के पहले कोई भी बीमारी नहीं थी, कोई भी तकलीफ नहीं। हमारे पास कई हजार लड़कियां, औरतें जीवन में प्रश्न कर चुकी हैं कि गुरुजी महाराज, शादी के पहले हमारा कभी सिर तक नहीं दुखा, लेकिन शादी के बाद एक दिन भी हम बीमारियों से मुक्त ना रह सके। इसका कारण बताइए। क्या हमारी गलत मुहूर्त में शादी हो गई है, या हमारी कुंडली का मिलान गलत हो गया है, या हमारी कुंडली में किसी ने किसी तरह का कोई जैसे शादी में अक्सर तंत्र के प्रयोग कर देते हैं, कुछ ना कुछ विदाई के समय लड़की के छोड़ में बांध दिया जाता है। ये बहुत से टोटके लोग करते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, भगवान से डरना चाहिए, लेकिन जिनकी मानसिकता जैसी है लोग करते हैं, फिर उसका परिणाम भी वो लोग भोगते हैं, वो एक अलग विषय है। ऐसे सवाल आते हैं कि आखिर ऐसा कारण क्या है कि विवाह के पहले कुछ नहीं था, विवाह के बाद दोनों व्यक्ति, किसी घर में लड़का बीमार होता है, किसी घर में लड़की बीमार होती है। आप खुद देखिए, आपके अपनों में ऐसे कई अनेक अनुभव होंगे परिचय में। इसका कारण है जन्म कुंडली के, लड़का या लड़की की जन्म कुंडली के 7वें घर का स्वामी, जन्म कुंडली के 10वें घर का स्वामी और जन्म कुंडली के 8वें, सप्तम घर से 8वां यानी दूसरे घर का स्वामी अगर किसी ऋणात्मक ग्रह के संपर्क में है, संयोग में है, तो विवाह के बाद भरपूर बीमारियां उपहार में मिलती चली जाएंगी, मिलती चली जाएंगी। बीमारियां हैं कि ठीक नहीं होंगी, रिपोर्ट निकलवाइए नॉर्मल निकलेगी, लेकिन मरीज रहेगा, बीमार रहेगा। ये कोई बहानेबाजी नहीं, ऐसा होता है। लोग परेशान रहते, सारे के सारे लोग तो बहानेबाज नहीं हो सकते। पढ़े लिखे लोग हैं आजकल, कोई ऐसा तो है नहीं कि आप लोग सब बिना पढ़े लिखे, सभी समाज में रह रहे, सब जानते हैं। तो कुल मिलाकर ये ग्रहों की ऋणात्मक स्थिति के कारण ये परिस्थिति बनती है। अब कुंडली देखनी चाहिए। जब देखा जाए कि 7वें घर का स्वामी, 10वें घर का स्वामी, लग्न से दूसरे घर का स्वामी 6ठे घर के स्वामी से संपर्क करे या ऋणात्मक ग्रहों से संपर्क करे, तो आप समझ जाइए कि इस बच्ची के विवाह के उपरांत इसका पति बीमार रहेगा, या इस बच्चे के विवाह के उपरांत इसकी पत्नी यावत जीवन, पूरे जीवन बीमार रहेगी, सुख नहीं भोग पाएंगे। अब जब यह दोष शादी के पहले माता पिता को कोई अच्छा जानकार विद्वान जो मर्मज्ञ हो, कुंडली का बहुत बेहतरीन जानकार हो, वह जब ये बात बता दे तो इस समस्या का निदान पहले ही करा देना चाहिए। अब वो किन परिस्थितियों में है, उस कुंडली को देखने पर उसका निदान किया जा सकता है। वैसे बीमारियों से बचने के लिए एक सुंदर तरीका है, परिवार के जितने लोग हैं, जितने मेंबर हैं, मान लीजिए 5 मेंबर परिवार में है, तो 6 रोटियां रोज बनाएं, 3 दिन तक यह प्रयोग करें। मेरा अनुभूत प्रयोग है, मैं बिना अनुभव की बात नहीं करता, क्योंकि मेरी एक सोच है, ज्योतिषी की बात खाली चली जाए, इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। इसलिए 5 सदस्य हैं परिवार में, तो 6 रोटियां बनाइए, 5 और 1 6। 6 रोटियां एक दिन गाय को, 6 रोटियां एक दिन कौओं को, 6 रोटियां एक दिन कुत्तों को। महीने में एक बार 3 दिन का एक प्रयोग है, खिला दीजिए। आपके घर से बीमारियां चली जाएंगी, चाहे आपकी शादी हो चुकी है, चाहे आपकी शादी नहीं हुई।
इस तरह की गूढ़ और रोचक जानकारियों को सदैव पाने के लिए हमारे भविष्य फल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपको दोबारा नए वीडियो प्राप्त हो सकें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।